बहनों और भाइयों, अगर आज आपकी कलीसिया में खुदा आ जाए तो क्या वो आपकी ऑफरिंग, आपके नजराने, आपके हदिये देखेगा? क्या खुदावन वाकई रुपए पैसे से मुतासिर होता है या नीयत से? अगर वाकई देने से बरकत आती है तो किसको बाबरकत होना चाहिए, देने वाले को या लेने वाले को? ये जी कुछ सवालात हैं जो मज़ीद मैं भी आपसे पूछने को हूँ। आज जो खुदा ने मेरे दिल में मजमून रखा है जी, वो है चरवाहे या ताजिर। 3 सवाल मैं आपसे पूछ चुका हूँ, मज़ीद कुछ और सवालात हैं जो आपसे पूछूंगा और उसके बाद फिर हम अपनी मुताले को कंटिन्यू करेंगे। क्यों वो लोग जो देते हैं वही स्ट्रगल करते रहते हैं और जो लोग लेते हैं वो तरक्की करते जाते हैं, कंफर्ट जोन में रहते हैं? क्या कभी आपने सोचा है कि या आपने अपने आप से खुद से पूछा है कि मैं दे कहाँ रहा हूँ, दे किसको रहा हूँ और क्यों दे रहा हूँ? क्या खुदा क्या आप खुदा को दे रहे हैं या किसी सिस्टम को फीड कर रहे हैं? क्या किताब हिजकिय्याल का 34 बाब सिर्फ इसराइल के चरवाहों के लिए था या आज हमारे चरवाहों के लिए भी है? अफसोस उन चरवाहों पर जो अपनी ही परवरिश करते हैं। अगर आप हिजकिय्याल 34 बाब पढ़ें तो उसमें ये साफ लिखा हुआ है। ये आयत सुनकर आपके जहन में कौन आता है? ये सारे सवालात हैं जो आज हमें अपने आप से, खुद से, कलीसिया को पूछने हैं। क्या कलीसिया वाकई एक रूहानी घर है या एक ऐसा फाइनेंशियल मॉडल बन चुकी है जहां कुछ लोग हमेशा देते हैं और कुछ लोग हमेशा लेते हैं? एक शख्स कल तक साइकिल से मोटरसाइकिल, फिर गाड़ी और फिर चंद माह में बंगले तक पहुंच जाता है, तो क्या ये बरकत है या फिर हम सवाल करना छोड़ चुके हैं या फिर हमारे जहनों में सवाल आते ही नहीं? हम सुन सुन के आयात को, कलाम मुकद्दस को, संडे के संडे पादरी साहब की बातें सुन सुन के हम सुन हो गए हैं। अगर ये वाकई खुदा का काम है तो फिर परसेंटेज, फिर सॉरी मैं गलत कह गया, अगर ये वाकई खुदा का काम है तो फिर ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है? हिसाब क्यों नहीं है? वजाहत क्यों नहीं है? अमाल की किताब में लोग, जिनमें उनके चरवाहे भी शामिल थे जी, अपनी अपनी जायदादें बेच रहे थे, लेकिन आज लोग अपनी बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर पा रहे। क्यों? वहां लीडर्स देते थे, अमाल के अंदर अगर आप पढ़ें तो वहां लीडर्स देते थे, यहां लीडर्स सिर्फ लेते और मांगते हैं। क्यों? क्या हमने कभी कंपेयर किया है कि बाइबल क्या कहती है और आज क्या हो रहा है? सोचिए जरूर। क्या देना वाकई ईमान है या सवाल ना करना कमजोरी है? और सबसे खतरनाक सवाल, अगर आज आप देना बंद कर दें तो क्या आपका ईमान खत्म हो जाएगा या सिर्फ किसी का सिस्टम मुतासिर होगा? ये तमाम सवालात आपको अनकंफर्टेबल करने के लिए नहीं पूछे जा रहे, ना ही मैं आपको अनकंफर्टेबल करना चाहता हूं, बल्कि आपको जगाना चाहता हूं और आपको अवेयरनेस देना चाहता हूं। क्यों? अगर आज भी आप लोगों ने ये सवाल ना किए तो सच कभी भी आपके सामने नहीं आएगा, और जब तक सच सामने नहीं आएगा तब तक तब्दीली नहीं आएगी। जिस तब्दीली के हम ख्वाब देखते हैं, रेवोल्यूशन के हम ख्वाब देखते हैं, वो कभी भी नहीं आएगा। अब जी आते हैं हिजकिय्याल की किताब पर, जो मेरा असल मजमून है। जैसा कि मैंने कहा आपको, जो टाइटल है चरवाहे या ताजिर, जो मैंने आपको शुरू में टाइटल दिया था, ये किताब हिजकिय्याल के 34 बाब से मुझे खुदा ने ये मजमून दिया है। अब हिजकिय्याल 34 बाब को देखते हैं चंद लम्हात में कि खुदा क्या कह रहा है। ये उन्वान भी जी, चरवाहे और ताजिर, मुझे इसी बाब में से खुदावन ने दिया। जैसा कि मैंने पहले आपको कहा, अगर खुदा आज हमारी कलीसिया में आ जाए तो क्या वो वही अफसोस जो उसने किताब हिजकिय्याल के 34 बाब में इसराइल के चरवाहों पर किया था, क्या वो आज भी हमारे चरवाहों पर ना करेगा, हम चरवाहों पर ना करेगा? साफ लिखा हुआ है, उस अफसोस उन चरवाहों पर जो अपनी परवरिश करते हैं। क्या चरवाहों पर फर्ज नहीं कि वो भेड़ों को चराएं, उनको पालें? सवालिया निशान है। ये सवाल सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं थे, बल्कि आज के लिए भी है। हिजकिय्याल 34 बाब में खुदावंद क्या कह रहा है?
अगर आप नोट करें तो मैं आपको थोड़ी सी डिटेल देता हूँ। खुदावंद उनको कह रहा है तुम दूध पीते हो, आपको पता है आजकल के ज़माने में दूध कितना महंगा है। ऊन पहनते हो, आजकल के ज़माने में, उस दौर में भी ऊन बहुत महंगी होती थी जी। मोटे जानवर ज़िबा करते हो मगर भेड़ों को नहीं पालते। तुमने कमज़ोरों को मजबूत नहीं किया, बीमारों को शिफा नहीं दी, भटकी हुई भेड़ों को वापस नहीं लाए। सोचिए, सोचिए, ये उस वक्त खुदा इसराइल के चरवाहों को कह रहा है, तो क्या आज भी हमारी कलीसियाओं में ऐसा नहीं हो रहा? ये तमाम सिर्फ सवाल नहीं है जी जो उस दौर में खुदावंद ने अपने पाक कलाम हिजकिय्याह की किताब 34वें बाब में पूछे थे, बल्कि कानूनी इस्लाह है जिसमें खुदा खुद बाज़ाब्ता तौर पर इसराइल के चरवाहों पर संगीन जुर्म का इल्ज़ाम आयद कर रहा है। क्या आज भी ऐसा नहीं है? क्या आज भी खुदा हमारी कलीसियाओं से खुश है? क्या आज भी हमारी कलीसियाओं में कुछ ऐसा ही नज़र नहीं आ रहा? खोई हुई भेड़ों को वापस नहीं लाया जाता, मोटे मोटे जानवर ज़िबा किए जाते, ऊन, दूध और मुख्तलिफ अशिया, मुख्तलिफ महंगी से महंगी चीज़ों को लिया जाता है। सोचिए कि हम किसको दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं और कहाँ दे रहे हैं। अब भी वक्त है सवालात करने का, पूछने का। अब आप तमाम से सवाल है कि क्या आज भी यही नहीं हो रहा? चंद लोग पुलपिट पर, बाकी सब नीचे सपोर्ट करने वाले, ऊपर लोग लेने वाले, नीचे लोग देने वाले हजारों हैं, लेने वाले चंद हैं। गौर कीजिएगा, क्या कलीसिया फैमिली है या फाइनेंशियल सिस्टम बन चुकी है? अमाल की किताब 2 बाब उसकी 44 और 45 आयत अगर आप पढ़े तो वहां लिखा है सब चीजें मुश्तरक थी। लोग अपनी जायदादें बेचकर जरूरतमंदों को देते थे। अमाल 2 बाब उसकी 32 से 37 आयत का भी मुतालिया कीजिएगा, जहां बड़ी गौरतलब बात लिखी हुई है, किसी ने भी अपनी चीज को अपना नहीं कहा बल्कि सब में तकसीम होती थी वो सारी चीजें। यहाँ क्या हो रहा है अगर आप पढ़ें, लीडर्स ले नहीं रहे थे, लीडर्स दे रहे थे। और ये था क्या, असल में मॉडल क्या था? ये है जी बेसिक कलीसिया का मॉडल, जहाँ सेक्रीफाइस हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी है और इक्वालिटी है। यहाँ एक मंतकी सवाल भी पैदा होता है, अगर कलीसिया में उस वक्त लोग अपनी जायदादें बेच रहे थे तो आज लोग क्यों अपनी बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और लीडर्स लग्जरी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं? क्यों एक शख्स साइकिल से शुरू करता है, मोटरसाइकिल, फिर गाड़ी और फिर बंगले तक चला जाता है और अपनी जाती जायदादें, जिनमें चर्च भी शामिल है, जी हाँ, चर्च भी पास्टर्स की, लीडर्स की, चरवाहों की अपनी जाती नाम पर होता है। कलीसिया में चंदों दायियों से लिया जाता है लेकिन नाम पे अपने किया जाता है। क्या ये खिदमत है? या फिर हम लोगों को एक खास किस्म की तालीम दे रहे हैं और हम उस तालीम को ले लेके जी सुन हो चुके हैं। हम सवालात नहीं करते, हमारे जहनों को इस तरह से ब्रेन फीडिंग कर दी गई है कि हम सवाल पूछते ही नहीं, और अगर कहीं गलती से हमारे जहन में सवाल आ जाए तो हम खुद ही उसको खामोश कर देते हैं। वरना हमें ये कहा जाता है कि ये तो शायद अबलीस की तरफ से है, शैतान की तरफ से, और हम खामोश हो जाते हैं। ये जी सिस्टम की मैं समझता हूँ एक्सप्लॉयटेशन है। पौलुस और मसीह का म्यार देखें कि वो क्या कहते हैं। यीशु ने कहा कि जो तुम में बड़ा बनना चाहे वो खादिम बने। पौलुस को अगर आप इमाल 20 बाब और उसकी 34वीं आयत में देखें तो वो कहता है मैं अपने हाथों से मेहनत करता था और तमाम चर्चिस की जो उसने कायम किए थे उनकी हाजतें खुद रफा करता था, कभी भी मांगता नहीं था। और हमारे यहाँ हर संडे के संडे मांगा जाता है, सॉरी टू से, लेकिन ऐसा ही है। पौलुस ने चर्च से डिमांड नहीं की कभी भी, बल्कि हमेशा वो सेल्फ सपोर्ट पर बिलीव करता था। ये है असल लीडरशिप, जिसमें जी सेल्फलेस, सैक्रिफिशियल और अकाउंटेबल। अपने अपने इर्द गिर्द हम खुद मुलायजा करें कि कलीसियाओं का क्या हाल है। हम मैं सबको नहीं कह रहा, बल्कि पेशतर हमें अगर आप ज़्यादातर देखें तो यही तस्वीर दिखाई देगी। सच कड़वा होता है, अगर चरवाहा भेड़ों से लेता रहे और खुद आसाइश में जीता रहे तो वो चरवाहा नहीं, वो जी सिस्टम का बेनिफिशियरी है। और यही बात खुदा ने किताब हिजकिय्याह के 34 बाब में एक्सपोज की थी। खुदावंद हमारे रुपए पैसे नहीं चाहता,
कलाम में लिखा है सोना चांदी मेरा है, वो हमारा दिल चाहता है। और जहाँ दिल की जगह पैसा आ जाए, खिदमत की जगह बिजनेस आ जाए, वहाँ कलीसिया नहीं रहती बल्कि डाकुओं का खो बन जाती है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।